बीजेपी के लोग षड्यंत्र, साजिश, सत्ता, ये सब उन लोगों के लिए एक दूसरे से मिला हुआ सब है। और एक के सहारे दूसरे, दूसरे के सहारे तीसरे। तो बीजेपी वालों ने 2025 से 30 का जो चुनाव लड़ा, नीतीश जी के चेहरा पे लड़े। जब 25 से 30 फिर से नीतीश, तो 3 महीना में कौन सा आंधी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी फटा, आपदा विपदा क्या हुआ कि नीतीश जी को 3 महीना में आप लोग हटा दें। बीजेपी के लोगों ने पहले से षड्यंत्र और साजिश के तहत यह चुनाव, सरकारी धन का बंदरबाट इसके माध्यम से करवाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए हैं। एक तरीके से कहे तो बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। अब जो है दिल्ली जाने का जो प्लान है धीरे धीरे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर नियम को देखा जाए तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन अगले महीने यानी अप्रैल में कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो जेडीयू खोने में एक तरीके से कहे तो मायूसी है। लगातार जेडीयू के जो चाहने वाले लोग हैं वो दुखी हैं। वहीं बीजेपी के कई नेता का बयान है बिहार के लिए खुशी का पल है। एक तरीके से जो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो सपना था शायद अब पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा जी, बीजेपी का जो सपना है कहीं पूरा होने जा रहा है क्या? इस बात से बीजेपी के लोग खुश हैं? बीजेपी के लोग षड्यंत्र, साजिश, सत्ता, ये सब उन लोगों के लिए एक दूसरे से मिला हुआ शब्द है। और एक के सहारे दूसरे, दूसरे के सहारे तीसरे। तो बीजेपी वालों ने 2025 से 30 का जो चुनाव लड़ा, नीतीश जी के चेहरा पे लड़े। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा किसने दिया? जब 25 से 30 फिर से नीतीश, तो 3 महीना में कौन सा आंधी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी फटा, क्या हुआ भैया? कौन चीज़ हुआ? आपदा विपदा क्या हुआ कि नीतीश जी को 3 महीना में आप लोग हटाने लगे? इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के लोगों ने पहले से षड्यंत्र और साजिश के तहत यह चुनाव लड़ा कि नीतीश जी को आगे करना है, सरकारी धन का बंदरबाट इसके माध्यम से करवाना है, साजिश में साथ देने के लिए इसको हथकंडा की तरह उपयोग करना है। और जब सत्ता मिल जाएगी तो इसको चुपके से साजिश के तहत रातों रात हटा देंगे। आज उसी का परिणाम है, आप सभी के सामने में है। बीजेपी के कई नेता कई बार बोल चुके हैं, नीतीश कुमार के रहते हुए अभी भी मुख्यमंत्री हैं, कई बार कहे हैं बीजेपी कार्यालय में भी बाहर भी कि बीजेपी का सीएम बनाना है, अटल जी का सपना है। अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। इन लोगों का बस चले तो अटल जी का सपना क्या पूरेंगे वो तो मैं नहीं कहूँगा पूरा करेंगे, लेकिन इन लोगों का सपना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। जाति, धर्म, मजहब की आक्रोश की बुनियाद पर लोगों में एक नफरती वातावरण तैयार करके सत्ता पे काबिज हो जाना है और अस्थायी रूप से बने रहना है। इस सत्ता पे अस्थायी रूप से बने रहने के लिए इन लोगों को जो भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा वो करेंगे। विधायक जी, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है या नफरत जो फैलाया जाता है उससे दिक्कत है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बने तो दिक्कत क्या है? 80% से ऊपर हिंदू है। भैया, यह हिंदू राष्ट्र क्यों बने, मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों बने? यह क्या कहता है, ये बनिया का दुकान थोड़े राष्ट्र होता है कि हम नाप तोल करके देखेंगे किसका जनसंख्या क्या है, कि कौन लोग हैं, उसके आधार पर हम बना दें 80% है तो हिंदू राष्ट्र बना दें। भैया, यह देश संविधान से चलता है, अनेकता में एकता का मिसाल पेश करने वाला देश है। और सदियों पुराना जो हमारा सभ्यता, संस्कृति और विरासत है, बड़े बुजुर्गों की तपस्या का जो परिणाम है, यहाँ जितना हिंदू महत्वपूर्ण है उतना ही मुसलमान है, उतना ही सिख है, उतना ही ईसाई है। हम लोग सबको समान लेके चलते हैं, सबके मान सम्मान, हक, अधिकार को एक समान आधार पर देखते हैं, किसी की भावना को आहत करना नहीं चाहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के आधार पर यह देश चलने वाला देश है। बड़े बुजुर्गों का जो पुराना अपना सभ्यता, संस्कृति का हिस्सा को लेकर के चलने वाला ये देश है। तो इसलिए हम लोग उन कट्टरवादी सोच का विरोध करते हैं। हम लोग इंसान को इंसान मानते हैं, उसको जाति, धर्म, मजहब के आधार पर तौल करके और अलग करके नहीं देखते हैं।
जिस तरीके से नीतीश कुमार 13 में अलग हुए थे, 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए और उसके आसपास से उसके पहले ही नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर के सवाल उठाया गया था। नीतीश कुमार फिर भी बीजेपी के साथ गए। अब बीजेपी उनको एक तरीके से दिल्ली ले जा रही है, तो क्या लग रहा है अब सीधे तौर पर राजनीति और नीतीश कुमार की ख़त्म करने का प्लान है या कुछ और इनको पद देने की बातें हो रही है? नीतीश कुमार जी लोभ में फंस गए, लालच में फंस गए। सत्ता और षड्यंत्र जो इनके पीछे हो रहा था वो नहीं समझ पाए। नीतीश कुमार जी अब जब भी रात के अंधेरे में अकेले जब होते होंगे तो निश्चित रूप से जब चिंतन और मनन करने की बारी आती होगी तो वो सोचते होंगे कि सच्चा दोस्ती लालू जी ही निभा सकते हैं, सच्चा गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से ही हो सकता है, और जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा है वो तेजस्वी जी ही बचा करके रख सकते थे। लेकिन आज उस साजिश का शिकार हो गए। जो इनके चारों बगल बैठ करके हंसते गाते बैठते खाते पीते रहते थे, उन लोगों ने भी साजिश कर दिया। यह दुख की बात है। आप लोगों के संपर्क में कई विधायक तो होंगे, बातें होती होंगी औपचारिक तौर पे, क्या जेडीयू खेमा जिस तरीके से तस्वीरें आ रही निकल कर के निराश हैं, वाकई में इस तरीके का हलचल है? जेडीयू के लोग टूटने की भी बातें हो रही है। जदयू के चंद जो ऊपर के लोग हैं, जो बीजेपी से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, डायरेक्ट लाभ के चक्कर में हैं, ज़्यादा पद प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में हैं, उनको छोड़ करके जदयू के आम कार्यकर्ता, जदयू को चाहने वाला, उन विचार पे मानने वाला, नीतीश कुमार जी को चाहने वाले सारे लोग नाराज हैं। उनको वो आहत हैं जो नीतीश कुमार जी के साथ छल कपट भेदभाव सत्ता साजिश रंजिश हुआ है, इससे वो लोग डरे सहमे और वो लोग बहुत चिंतित हैं। अगर मौका मिलेगा, साथ आपका नीतीश जी मांगते हैं, तो आप लोग देने के तैयार हैं? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का फैसला होगा क्या करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी इसी राह के राही हैं, भटके हुए राही हैं। सामाजिक न्याय रास्ते पे आ जाते हैं तो साथ होगा। ये तो पहले मैंने कहा, ये राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, राम मनोहर लोहिया की वैचारिक विरासत को, कर्पूरी ठाकुर की वैचारिक विरासत को संभालने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब मजबूती से आगे बढ़े तो नीतीश कुमार जी भी उन्हीं साथ के साथी थे। लेकिन भटकाव में, लोभ में, लालच में ये गलत समझौता कर लिए। यही परिणाम हुआ कि कई बार इनको धक्का मिला, लालू जी सहारा दे दिए, और आज अंतिम समय जो धक्का मारा गया है, जो बेइज्जती की जा रही है, जो बेदखल किया जा रहा है सत्ता से, वह निश्चित रूप से चिंताजनक है। आपके एक नेता ने, एमएलसी ने जिस तरीके की बातें कहा है कि उनका साइन नहीं हो सकता है, इस तरीके की बात आपने सुना है? नीतीश कुमार जी सच्चे और सही मन से कभी इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में, किन दबाव से, कैसे जालसाजी से करवाया जा रहा है, इसको तो खुल करके जवाब देना ही पड़ेगा। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के विधायक हैं गौतम कृष्णा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार के साथ साजिश तो हुआ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार अगर रात के अंधेरे में भी अकेले में होते होंगे तो सोचते होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने जो फैसला लिया, साथ ही साथ जो चर्चा हो रही है बीजेपी का जो विजन का, यानी जो बीजेपी जिस काम को लंबे समय से करना चाहती थी कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री होगा, अब शायद उस रास्ते की तरफ बीजेपी बढ़ चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उससे जेडीयू को आने वाले समय में नुकसान होता है या जेडीयू अपने आप को संभालने में एक तरीके से संभाल पाती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।